मैथ पेपर 822 पेपर कोड है 822 HW। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले बहुविकल्पी से स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पी में दिया है, पहला क्वेश्चन है लसा 12 और 21 बराबर 84 दिया गया है, इसमें मसा होगा, तो मसा कितना होगा 3 होगा हमारा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक बॉक्स में 6 नीले 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसके नीले रंग की होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 है, इसका माध्य होगा, तो इसका माध्य कितना होगा, बी हमारा क्या ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 36.15 होगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है वर्ग अंतराल दे दिया है, कह रहा है उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा, तो सबसे अधिक कौन आया है, 18 आया है, तो ये किस माध्य में होगा, यानी ये होगा 15 से 20 के, तो यानी 15 से 20, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तो तस्वीर यानी 4 होते हैं, 4 और 4 कितने हो गए, 12 हुए, तो 12 बटे कितने हो गए 52, 2 से काटो तो ये हो जाएगा 2 छके 12 और ये कितना हो जाएगा 26। ठीक है, तो 2 तिहाई और ये कितना हो जाएगा 13, यानी कितना हो जाएगा 3/13। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर सदैव क्या होता है, सदैव अपरिमेय ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है, तो ये a + b और a - b, तो a² - b² हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, बिंदुओं a, b और b, -a के बीच की दूरी होगी, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, √2a² + 2b होगी। 9 है द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यांकों का योगफल होगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है रैखिक समीकरणों युग्म x - y = 8, 3x - y = 16 के हलों की संख्या होगी, तो ये हो जाएगा हमारा कोई हल नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि समीकरण x² - kx - 8 = 0 का एक मूल 2 है तो k का मान होगा, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी AP 10, 7, 4 का 20वां पद होगा, तो इसका होगा क्या, -47। 20वां पद क्या हो जाएगा, -47 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 13 नंबर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ = 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई होगी, तो इसका हो जाएगा क्या, 2√11 सेंटीमीटर। ये हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्याखंड का कोण होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 90 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा 2 साइन 30 अंश कॉस 30 अंश का मान होगा, तो 16 का मान क्या हो जाएगा हमारा, 16 का हो जाएगा √3/2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा = 3/4 है तो टेन थीटा का मान होगा, यानी 17 का आंसर हो जाएगा 3/√7। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसेक A + कॉट A ब्रैकेट में 1 - cos A, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 18 का हो जाएगा साइन A। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, 1 - tan² A / 1 - cot² A का मान होगा,
तो इसका मान हो जाएगा -10 स्क्वायर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, कह रहा दिए गए चित्र में एस टी, जो एस टी है ये, ठीक है, क्यू एस, जो ये क्यू एस है वो बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है। एस आर, तो एस और आर ये है एस आर, ये दिया है 1.5 सेंटीमीटर दिया है। पी टी ये दिया है 2.8 सेंटीमीटर है। तो टी आर का मान बताइए। टी आर इसका मान निकालना है, तो इसका मान कितना हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11, सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ये तो सिद्ध करने वाला है, आप लोग किए ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ग का आंसर है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आंसर है, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है घ, कह रहा निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित आंकड़ा इसका कितना आएगा, 30.625, इसका आएगा 30.625। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 तथा 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3 संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 7, 3। आंसर है च का है y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदुओं 5, -3 और 13, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो 10 मात्रक है तो y, तो इसके y के मान कौन से हो जाएंगे, y के मान हो जाएंगे -9, 3, मतलब 9 भी होगा और क्या हो जाएगा 3 भी हो जाएगा, 2 मान निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों के गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसका मान हो जाएगा हमारा x बराबर -1 और 4/3, 2 आंसर आएंगे। ठीक है, ख करा निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। इसको सॉल्व करने पर तो इसका आएगा क्या, x बराबर 2 और y बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। अब ग देखते हैं, कह रहा सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो ये तो सिद्ध करने वाला है। अब घ कह रहा है एक त्रिभुज ABC भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। सिद्ध कीजिए कि CA² बराबर CB × CD। ये भी सिद्ध करने के लिए है। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दे दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर होगा 34.7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पासे अगर फेंका जाता है तो इसकी समष्टि बनती है, इस सैंपल स्पेस बनता है, क्या बनता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कर रहा है अभाज्य संख्या। इसमें से अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2, 3, 5। तो यानी 3, कुल परिणाम कितने हो गए हमारे 3, कुल अनुकूल कितने हो गए 3, अकुल कितने हैं 6, यानी 1/2। तो पहले का आंसर कितना होगा 1/2। कह रहा 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच कौन कौन सी संख्या है, 3 है, 4 है और 5 है। तो ये हो गया कितने 3 टोटल कितने हैं 6, 1/2। तो इसका भी 1/2 आएगा और इसका भी कितना आएगा 1/2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, कह रहा यदि किसी समांतर श्रेणी AP के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है तो श्रेणी का प्रथम पद एवं सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या है हमारा, इसका आंसर तो प्रथम पद आएगा हमारा 1 और डी हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किमी की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किमी प्रति घंटा की अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति आवर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो 24 है इसका आंसर आएगा 332.464 सेंटीमीटर क्यूब। 24 का अथवा क्वेश्चन है, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने के संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आएगा कितना हमारा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को किया हूँ एक प्रीबोर्ड नाम का है। इसका आंसर आएगा 5√3 + 3 मीटर। ठीक है, और अथवा है, भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि चिमनी के पात से बिंदु की दूरी 25 मीटर है तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये ऊंचाई आ जाएगा, कितना आएगा हमारा, ये आएगा 25√3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो डोरी की लंबाई L बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा 40√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, हो गया। तो आप लोग अपना आंसर मिला लीजिए।